तो राधे राधे मेरे कृषि साथियों। जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो आप सारे? तो उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर कर रखे होंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रेगुलर कर रखे होंगे। और नहीं भी कर रखे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर चल रही है, उनके पास एक्सक्यूजेस, जो बहाने हैं, उनका भंडार है, अथाह भंडार है। मेरा कॉलेज चल रहा था, मैं इसलिए नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो वो भी अब धीरे धीरे कर देंगे। वो सुना है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आज बात करने वाले हैं अपन डब्ल्यूओ के सिलेबस की। और ये ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा या आपके पास सिलेबस नहीं होगा, सबके पास है। पर आज कुछ अलग बात करने वाले हैं अपन इस सिलेबस के अंदर हिंदी में। क्योंकि मैं जो मानता हूं, अब सिलेबस की तो बात करेंगे, पूरा एग्जाम पैटर्न बात करेंगे नया, जो कॉलेज स्टूडेंट है उनको नहीं पता। और जो ज्ञानी बाबा हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज परचेज कर रखे हैं, तैयारी कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको सारा नॉलेज है। और जिनको नहीं नॉलेज है, कोई भी डाउट है ना, अगर आपका डबल एओ भर्ती 2024-25 को लेके, तो सारे में डाउट क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है? तो देखो, ये सामने आपको दिख रहा है, राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन अजमेर, आरपीएससी करवाती है आपका पेपर डब्ल्यूओ। इसके लिए मैं क्वालिफिकेशन, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और पोस्ट वोस्ट सारी बात करूंगा। उससे पहले एक बात करता हूं, मैंने जो देखा है एग्रीकल्चर में, कि अपने ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, राइट? हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। और किसी भी चीज को समझने के लिए, अभी मैं डब्ल्यूओ पे नहीं जा रहा हूं, या किसी स्टडी या कोई ऐसा अपना टॉपिक नहीं है कि किताब का टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, या मैं कुछ कह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है ना, पहली चीज होती है वो, मेरे बेटा, वो होती है भाषा, लैंग्वेज। ठीक है? अब वो लैंग्वेज हो सकता है साइन लैंग्वेज हो, रिटन लैंग्वेज हो, या मौखिक बोल के की गई हो। पर मेरे विचार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी कल्पनाएं हैं, जो मेरे शब्द है, या जो कोई भी बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि आपको कुछ जताना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। और आप कब समझ पाओगे? जब मेरी भाषा अच्छी होगी। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है बेटा भाषा का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ टीचर्स ऐसे हैं, या कोई भी समझ लो एक्स वाई जेड, कि बच्चा टीचर के साथ भाषा में कंफर्ट नहीं है, तो उसको हल्की हल्की चीजें भी बहुत हैवी लगती है, उसको लोड में ले लेता है उन चीजों को, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर उसको जिस भाषा में वो कंफर्ट है, जिस भाषा में वो सीख सकते हैं, जिस भाषा के थ्रू, ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो बहुत हार्ड चीज को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है, और वो सीखने लग जाता है। अपना मैटर, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस मंच पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरा मेन मोटिव ये है, मैं आपको सिखाऊं। वो बाद में सेकंड चीज आती है कि मैं आपको सिखा किस लैंग्वेज में रहूं, पर मैं जो कह रहा हूँ वो आप सीख रहे हो ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो भाषा का, इसीलिए मैं हिंदी में पूरा सिलेबस समझाऊंगा और सारी चीजें, पेपर पैटर्न आपको समझाने वाला हूँ बेटा। तो आपका जो 2025 की जो भर्ती का है, देखो, सिलेबस फॉर स्क्रीन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको बेटा आप शॉर्ट में बोलते हो डबल एओ, सहायक कृषि अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन अपने को चाहिए, वो चाहिए एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन, राइट? बीएससी एग्रीकल्चर। अब इसके लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर किए हो, आप एलिजिबल हो। जरूरी नहीं वो आईसीआर का हो, जरूरी नहीं वो गवर्नमेंट हो, जरूरी नहीं वो आपको किस एग्जाम से मिला हो। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स की डिग्री है, वैलिड, वैलिड का मतलब समझ रहे हो, कोई सा भी एक बॉडी जो उसको ऑथराइज की, जैसे एन आपके यूजीसी है, ठीक है, या कोई सा भी आईसीआर है, कोई सा भी एक एक्रेडिशन उसके पास था यूनिवर्सिटी, और आपने अच्छे से की है, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है एग्रीकल्चर से वो फॉर्म भर सकता है मेरे बेटा। उसके बाद में बात करते हैं इसके अपन सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, इसमें पहले क्या होता था, हिंदी भी आती थी, 3 पार्ट आते थे, हिंदी प्लस सामान्य ज्ञान प्लस एग्रीकल्चर आपका, ठीक है, 3 पार्ट आया करते थे। उसके बाद में आपका जब पेपर क्लियर होता था, फिर आपका लगता था इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है। तो अब 2 चीजें आपकी बेटा इसमें हट चुकी है। एक तो ये जो हिंदी वाला पोर्शन है, ये आपका यहाँ से हट गया। दूसरा आपका हट गया ये साक्षात्कार। तो अपन कह सकते हैं, अपन को सिर्फ क्या करना है अब, जिसका सामान्य ज्ञान और एग्रीकल्चर, मतलब राजस्थान जीके, प्लस जिसका एग्रीकल्चर जो 4 साल में हम पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के जो पूरे ब्रांचेस हैं,
वो कोर्स अभी मैं बताऊंगा सारा हिंदी मीडियम में, ठीक है। अगर ये दो चीज प्रिपेयर है तो ओनली आप रिटर्न बेस पेपर क्लियर करके आप सीधा भर्ती जॉब है ये, इसमें कोई इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं है, पहले था हट चुका है सारी चीजें। तो ये तो बात हो गई आपके इसका भर्ती की कि बीएससी एग्रीकल्चर जिसने कर ली वो देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक पोस्ट आई नहीं है, कितनी पोस्टें आएगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और ग्राउंड लेवल पे हॉनेस्टली कितनी आ सकती है वो चर्चा करेंगे। कोचिंग में बेच बढ़ाने के लिए चर्चा नहीं करेंगे मेरे बेटा, ठीक है। ये आपको कोर्स सेल करने के लिए चर्चा नहीं करेंगे कि मैं कह दूं 400 पोस्ट आ रही है बच्चों को, बच्चे धम धम कोर्स, ऐसा नहीं। जो हकीकत में जो ऑफिशियल न्यूज है उसी पे अपन चर्चा करेंगे। अभी ये चीज समझ में आ गई, सामान्य ज्ञान और एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी दो पार्ट हो गए इसके बेटा। पार्ट फर्स्ट आ गया आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, पार्ट फर्स्ट हो गया जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, क्लियर यहां तक। तो पार्ट फर्स्ट के इसमें क्वेश्चन आएंगे बेटा 30, कितने आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे इसमें, यहाँ पे देखो आप, मैक्सिमम मार्क्स 150, 150 नंबर का आपका पेपर है बेटा, और 150 ही आपकी क्वेश्चन है। 150, 150 आपके क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर है, राइट। तो 30 क्वेश्चन तो आपके पार्ट ए जो है आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान उससे हो गए। फिर आता है बेटा पार्ट बी जिससे आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 130 क्वेश्चन रहेंगे बेटा। 130 प्लस 120, सॉरी 120 प्लस 30 बराबर 150, 150 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए। मैं एग्जाम पैटर्न समझा रहा हूँ, सिलेबस भी समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे को आते ही डायरेक्ट पढ़ाने लग जाते हैं, उसको उसका कैरिकुलम नहीं पता ना। ठीक है, मेरे को दिल्ली जाके वो काम करना है ये तो पता है, पर मेरे को ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, दिल्ली के 4 रूट है, कौन कौन से रूट से जाऊंगा, कौन से रूट से कितना किलोमीटर पड़ेगा, मेरे को वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो ये चीजें मैं जनरली, बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं उनको ऑलरेडी पता है, पर बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे भी हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता, पर उनका मन है तैयारी करना, तो उनको साथ लेके चलना मेरा काम है, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन बेटा आपके हो गए राजस्थान जीके के, और 120 क्वेश्चन हो गए आपके एग्रीकल्चर के। अब बात करते हैं इसमें ड्यूरेशन ऑफ पेपर, आपको 2.5 घंटे मिलते हैं बेटा। कितने मिलते हैं, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे आपको 150 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ओनली 2 सब्जेक्ट आएंगे। पार्ट ए के अंदर आएगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, पार्ट बी में आएगा आपका एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या आएगा, राजस्थान जीके में क्या आएगा, वो भी मैंने इसी पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में। 2.5 घंटे आपको मिल रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और जो टेस्ट है, मतलब जो पेपर है, बायलैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम से थे 12वीं, बीएससी हिंदी मीडियम से कर ली, कोई बात नहीं है। अब खुद को प्रूफ करने का टाइम है। अभी जो टाइम है ना आपका, 4 साल आप कॉलेज निकाल के आ गए हो, ये जो टाइम है बेटा वो रात को छत के नीचे सोने का नहीं है, वो है मेहनत करने का टाइम है, और खुद को साबित करने का टाइम है इस दुनिया के अंदर कि मेरा भी वजूद है, मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी किसी काम के लिए आया हूँ, जनगणना के लिए नहीं आया हूँ, राइट बेटा। आगे देखते हैं इसी में। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी बेटा वो रहेगी 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। तो ये तो हो गया अपना एग्जाम पैटर्न के बारे में, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि 150 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने हैं, 120 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने हैं, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे, 2.5 घंटा हमें मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ बच्चा फॉर्म भर सकता है, प्लस 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है बेटा। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की, ये ऑफिशियल सिलेबस है उसी की बात कर लेता हूँ। जो 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है, पार्ट ए। अब ये इंग्लिश का सिलेबस है, मैं इसकी जो पीडीएफ है अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। हिंदी में अगर मैं बताऊं सिलेबस का, ये देखो यहाँ पे, आराम आराम से, खूब टाइम है अपने पास, आज थोड़ी रील कम देख लेंगे यार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का पाठ्यक्रम भाग 1, मतलब ए पार्ट। क्वेश्चन आएंगे बेटा 30 नंबर का रहेगा, राइट। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें देखो क्या क्या आएगा, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, हिस्ट्री और आपका कल्चर आएगा। ऐतिहासिक राजस्थान का इतिहास में क्या क्या आएगा, राजस्थान के पूर्व और आद्य ऐतिहासिक स्थल, प्रारंभिक ईसाई युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों के प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, गोहिल, सिसोदिया और चौहान योगदान, राठौड़ और कच्छावा, 5-6 ये वंश है, इनके बारे में अपने को पढ़ रहा है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है बेटा। अभी मैं एग्रीकल्चर का भी हिंदी में टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा आपको कि इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक दिए हुए हैं। आधुनिक राजस्थान का उद्भव 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक,
एक तो ये टॉपिक हो गया। राजस्थान जागृति समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थानों की भूमिका 20वीं सदी के विभिन्न रियासती प्रजामंडल हो गया एक, और राजस्थान के जो आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, वो हो गया बेटा। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले और त्योहार, वही सुपरवाइजर में आते हैं, उसी थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, पोशाक आभूषण, राजस्थान के व्यक्तित्व, राजस्थान के व्यक्तित्व, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज आपके, और आभूषण वगैरह, पोशाक और आभूषण। राजस्थान की कला, राजस्थान का स्थापत्य, परंपरा, और प्रारंभिक काल से आधुनिक काल के तक के मंदिर, सारे मंदिर, किले, महल और बावड़ियां आपके जो है विकसित हुई। चित्रकला के बारे में विभिन्न शैलियां, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और लोक नृत्य और लोक नाट्य। आगे देखते हैं बेटा धार्मिक जीवन के अंदर क्या क्या। राजस्थान में धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदायों में आपको पढ़ना है, ठीक है। संत और संप्रदाय, वैष्णव समाज हो गया, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता तेजाजी, पढ़े है ना, गोगा जी, मेहा जी। भाषा में, भाषा और साहित्य, ये जो टॉपिक है ये मैं करवाऊंगा आपको। राजस्थानी भाषा की बोलियां, ठीक है, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। आगे देखते हैं और क्या सिलेबस है, थोड़ा सा और बच रहा है। ये तो हो गया आपका। अब आता है आपका ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में क्या है, प्रमुख भौगोलिक विभाग है, जल निकासी की विशेषताएं, मौसम की स्थिति, मौसम और जलवायु वाला। राजस्थान की वनस्पति, वन और मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, पशुधन, वन्य जीवन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सूखा और मरुस्थल के बारे में आपको पढ़ना है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, नहरें आपको पढ़नी है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि और जनजातियों के बारे में पढ़ना है। जनजातियां है ना राजस्थान की, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। हस्तशिल्प, पर्यटन, राजस्थान की विकास योजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और विद्युत संसाधन। ये हो गया आपका राजस्थान का जो 30 क्वेश्चन का मैटर है बेटा, वो हो गया। और ये जो पीडीएफ है हिंदी की, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं अपन पार्ट बी की, जो कि अपना मेन पोर्शन रहने वाला है। बाकी एडमिशन सिलेक्शन के लिए तो दोनों ही पोर्शन अपने हैं। पार्ट बी 120 क्वेश्चन बेटा और 120 नंबर, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, राइट, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब इसमें देख लेते हैं अपन क्या क्या है अपने पास। अगर मैं इसको, ये सिलेबस है, ये तो मैंने पहले भी एक बार डाल रखा है वीडियो, तो सेम चीज को रिवाइज करूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपना, तो मैं इसको रिवाइज ना करके, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश का भी है, हिंदी में भी है। हिंदी हमने की है इसकी, तो हिंदी में आप देख सकते हो, कृषि जलवायु विज्ञान के तत्व, पौधे की वृद्धि, प्रभाव, मौसम की असामान्यताएं, फसल उत्पादन के लिए जो फसलों का वर्गीकरण है, कृषि प्रणालियां हैं, जुताई मतलब टिलेज, सोइल इरोजन, मृदा और जल संरक्षण को बोलते हैं सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा उत्पादकता एवं उर्वरता, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड मृदा कार्बनिक पदार्थ, उर्वरक, फर्टिलाइजर और उनका उपयोग और उनकी एफिशिएंसी, जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी भूमिका, इरिगेशन, वही टॉपिक्स हैं, ठीक है सारे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। अगर बात करूं मैं बेटा एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, एग्रोनॉमी को क्या कहते हैं अपन, मृदा प्रबंधन करते हैं, फसलों का उत्पादन, तो उसमें अपन मृदा प्रबंधन करेंगे, मतलब खेत की तैयारी, मतलब टिलेज से लेके प्रोडक्शन तक जितनी भी अपनी सीरियल क्रॉप्स हैं वो सारी एग्रोनॉमी में आ गई। सेम चीज हॉर्टिकल्चर में जाते हैं। इसमें आपके जो एग्रीकल्चर के जो 120 क्वेश्चन है, वो लगभग एग्रीकल्चर की जो 12 ब्रांचें हैं जो हमने 4 साल स्टडी की है उन्हीं से आएंगे। कौन कौन सी मेनली अपनी ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री, सोइल साइंस, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, और उसके बाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, स्टैटिक्स है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाला पोर्शन है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स। ये मिला के टोटल ये सिलेबस है। ये जो 2 पेज है ना, ये हॉर्टिकल्चर का है, नीचे देखो ओलेरिकल्चर, ये सोइल साइंस का है, पादप प्रजनन के उद्देश्य, विधियां, ये आपका है जो प्लांट ब्रीडिंग वाला सिलेबस है वो है बेटा। उसके बाद में नीचे आप देखो ये एक्सटेंशन एजुकेशन है, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, इकोनॉमिक्स का दिया हुआ है, डेटा संग्रहण, राजस्थान की खेत सब्जी, आपके ऑर्नामेंटल का दिया हुआ है। तो ये टोटल आपके मैंने 150 क्वेश्चन का मैटर बता दिया है, हिंदी की और ये इंग्लिश की दोनों। ये जो पीडीएफ है वो आपको बहुत जल्द मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो जो टेलीग्राम में है ऑलरेडी उनको तो अच्छी बात है, नहीं है वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर लेना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपके समझ में आई होगी कि डब्ल्यूओ के लिए क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। सिलेबस मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की आपको समझाने की, बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की। अभी एक वीडियो हम और करेंगे बैच अनाउंसमेंट का, जिसमें हम एग्रीकल्चर जो डब्ल्यूओ का ये जो सारा 150 क्वेश्चन का मामला बताया ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देंगे,
और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी से, जो आप 10,000 में, 20,000 में, 15,000 में कोर्स पेड करते हो, जो पेड कोर्स है वो परचेज करते हो ना, उससे अगर आप कंपेरिजन करोगे एज ए सिमिलर, तो उससे 19 से 20 क्वालिटी आपको लेवल अप मिलेगा, डाउन नहीं मिलेगा। सारे पीएचडी और जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखे हैं वो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। तो उसका भी मैं बैच अनाउंस का वीडियो डालूंगा, उस पर देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स रहता है। जो कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा सिलेबस क्या है, क्या अपना पैटर्न है। और उसी वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 डब्ल्यू कब आने वाली हो, कितनी पोस्टों पे आएगी और क्या इसका कैरिकुलम रहेगा, क्या इसका समय सारणी या टाइम टेबल रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ तक बने हुए थे, प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जितने भी व्हाट्सएप स्टेटस हैं या आपका जो इंस्टाग्राम है या जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनमें एग्रीकल्चर के बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, उनके अंदर एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड लव यू।